आज की कहानी। नई नवेली बहुरिया एक ऑफिस में ऊंचे ओहदे पर थी। ससुराल में सास गुजर चुकी थी। ससुर और पति के सिवाय और कोई नहीं था। कुछ दिनों से बहुरिया के साथ एक अजीब बात होती। वो जल्दी से घर का काम खत्म कर ऑफिस के लिए निकलने वाली ही होती थी, तभी ससुर जी आवाज़ लगाते कि बहुरिया जरा चश्मा साफ करके देती जा। वो रोज़ रोज़ ऐसा ही करते थे। काम के दबाव के कारण बहुरिया कभी कभी झल्ला जाती थी। जब बहुरिया ससुर जी की इस आदत से ऊब गई तो उसने अपने पति से इसकी चर्चा की। बेटे को भी पिताजी के इस व्यवहार पर ताज्जुब हुआ, पर उसने पिताजी से कुछ पूछा नहीं। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम सुबह सुबह ही पिताजी का चश्मा साफ कर उनके कमरे में रख देना, फिर ये झमेला नहीं रहेगा। अगले दिन बहुरिया ने ऐसा ही किया, पर ऑफिस निकलते समय फिर ससुर जी ने आवाज़ लगाई, बहुरिया चश्मा साफ कर दो। अब बहुरिया झल्ला गई। धीरे धीरे साल गुजर गया। अब बहुरिया बदल गई थी। अब वो ससुर जी की बातों को अनसुना करने लगी और बाद में तो वो बोलते रहते बहुरिया अनसुना कर देती। गुजरते समय के साथ ससुर जी की मौत हो गई। एक दिन बहुरिया घर की सफाई कर रही थी। सफाई के दौरान उसे ससुर जी की एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चे अक्सर बड़ों का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं, जबकि आशीर्वाद मुश्किल समय में ढाल का काम करती है। बस इसलिए ही जब तुम चश्मा साफ कर मुझे देने के लिए झुकती थी तो मैं मन ही मन अपना आशीर्वाद तुम्हें दे देता था, क्योंकि तुम्हारी सास मरते समय कह गई थी, बहुरिया को बेटी की तरह रखना, उसे महसूस नहीं होने देना कि वो ससुराल में है, उसकी छोटी मोटी गलती माफ़ कर देना। डायरी पढ़कर बहुरिया फूट फूट कर रोने लगी। अब ससुर जी को गुजरे साल बीत चुके हैं, लेकिन अब बहुरिया रोज़ ससुर जी का चश्मा साफ कर टेबल पर रखती थी, उनके अनदेखे आशीष के लिए। जब वक्त गुजर जाता है तब हमें रिश्तों की अहमियत का पता चलता है।